हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम देख रहे हैं इसको, पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है हमको दे रखा है कि यदि 65 और 117, कितना दिया गया, 65 और 117 का मासा कितना है, 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया गया जाता है, तो p का मान बताना है। करना क्या है, पहले मुझे 65 और 117 का क्या निकाल लेना है, मासा। तो मासा कैसे निकालेंगे, मासा निकाले पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 65 जो 65 है, इसका जो फैक्टर आएगा इधर क्या आएगा कर लेते हैं, 117 का फैक्टर कर लेते हैं। तो जो 65 का फैक्टर आएगा वो कितना, 13 5 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 13 पते कितना होता है 65, 13 से काट दीजिए कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 65 को हम लिख सकते हैं कितना, 65 को लिख सकते हैं 5 गुणे 13। उसी तरीके से हम 117 को क्या लिख सकते हैं, देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कैसे काट सकते हैं, सीधा 9 से काट दीजिए तो कितना आएगा, 13 9 117 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 13 के अंदर कितना आ जाएगा 13। तो मैं 117 को लिखूं तो कितना लिख सकता हूँ, 9 गुणे 13। तो मासा होता क्या है, मासा वो संख्या होती है जो दोनों में क्या होती है, कामन। तो कामन दोनों में क्या है, 13। तो इसका जो मासा आएगा वो कितना आएगा, मासा निकल के आएगा हमारे पास कितना, 13। तो इन्होंने कहा कि मासा जो है उसको कैसे राइट किया गया है, मासा को इन्होंने 65p माइनस 117 लिखा है, और एक मासा इसी संख्या का ये भी आया है। तो इन दोनों मासा को क्या करते हैं, हम बराबर दिखाते हैं। यानी कि होगा कितना, अगर लिखूं मैं 65p माइनस का 117 इक्वल कितना लिख सकता हूँ, 13। अब होगा क्या, ये माइनस का 117 इधर प्लस का है, उधर जाएगा, ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आएगा 65p, और उधर जाके जब प्लस होगा जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। अभी 65 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, से अच्छा यही काट देते, 65 वन 65 आ जाएगा, 65 गुना कितना होगा, 130 हो जाएगा। यानी p इक्वल कितना आएगा हमारे पास 2। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन हमको देखने को सही मिल रहा है, करेक्ट आंसर है। तो मासा निकाल के क्या करना है, इसके बराबर दिखा देना है। तो बेहद ही आसानी से मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या लिख लीजिए। जैसे सपोज दैट मैंने लिख लिया परिमेय संख्या, लिख लिया 2। 2 एक परिमेय संख्या है, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं जैसे कि √3। तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, और ये क्या हो गई, इनका अंतर पूछा है तो माइनस कर दीजिए। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, देखा जाए तो ये जो आएगा हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय। मैं और तुमको बता दूं कि परिमेय प्लस क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय प्लस क्या होता है, अपरिमेय जो होता है ये हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है। फिर और उसके बाद में बात करता हूँ परिमेय माइनस अपरिमेय। परिमेय माइनस अपरिमेय, चाहे अपरिमेय माइनस परिमेय पूछे, चाहे परिमेय माइनस अपरिमेय पूछे, दोनों का मतलब अंतर कितना आएगा, अपरिमेय ही आएगा। अगला मैं बात करता हूँ, तीसरा जो है परिमेय गुणे अपरिमेय। परिमेय गुणे अपरिमेय, ये भी हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। और परिमेय डिवाइड बाई क्या आएगा, अपरिमेय, ये भी हमेशा क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय ही देखने को मुझे मिलेगा। यानी परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय। और मैं बात करता हूँ परिमेय गुणे अपरिमेय, ये भी क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। और परिमेय भागे अपरिमेय, ये क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय ही आएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, वो सदैव क्या होगा हमारे पास, परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होगा सदैव क्या आएगा, अपरिमेय होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन्होंने कहा कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी दो संख्याएं, दो से अधिक संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका क्या हो, मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभाज्य संख्या होने के लिए दो संख्याओं का मासा कितना होना चाहिए, 1। तो इसमें कौन कौन सी संख्या है, जैसे कि 18, 25 है, 5, 15 है, 7, 21 है, और 21, कितना है, 93। यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए, एक के अलावा और कोई भी चीज, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम,
अभाज्य संख्या कहते हैं। देखा जाए तो 5 और 15 ये आपस में कट जाएंगे, दोनों में 5 मिल जाएगा, ये अभाज्य नहीं हो सकता है। 7 और 21 भी कट जाएंगे, दोनों में 7 का मान आ जाएगा, ये भी अभाज्य नहीं हो सकता है। 31 और 93 भी नहीं हो सकते, क्योंकि 93 भी 31 से कट जाएगा, दोनों में 31 कॉमन हो जाएगा। तो देखा जाए तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 18 और 25 सही है। इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यही हमारा क्या है? मासा है, यानी वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या। क्या? सहअभाज्य संख्या। यानी सहअभाज्य संख्या होने के लिए उनका मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 18 और 25 का जो क्या होगा, मासा निकालोगे 18 और 25 का, तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि अगर हमको सहअभाज्य संख्या पता करना है तो हमें मासा निकालना होगा, मासा कितना आना चाहिए? 1। तो वो संख्याओं का युग्म क्या कहलाता है? सहअभाज्य कहलाता है। अगला देखते हैं। इन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा सही था? ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि शून्य को 6 और -1 वाले कितने बहुपद हो सकते हैं? तो तुमको पता है कि बहुपद के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने कहा शून्य दे रखे हैं, शून्य कितने दे रखे हैं? 6 और कितना दे रखा है हमको? 6 और माइनस का 1 दे रखा है, 6 और माइनस का 1 दे रखा है। 6 और -1 वाले कितने बहुपद हो सकते हैं? नहीं, बहुपदों की संख्या निकालनी है। हमको पता है कि जो बहुपद निकालने का फार्मूला होता है, शून्य लिखा होता है, तो वो क्या होता है? बहुपद बराबर यानी कि px इक्वल जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? k और ब्रैकेट में कितना होता है? x स्क्वायर। कितना होता है ये? x स्क्वायर माइनस का कितना होता है? यानी शून्यों का योग प्लस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू मी एक्स होता है, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो k का मान कुछ भी हो सकता है, शून्य को यहाँ पर ये हम रख ही लेंगे, अल्फा और बीटा के मान। बाकी k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी k के मान अनंत हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होगी? जो संख्याएं हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं। यानी 6 और -1 बहुपद वाले शून्यों की कितनी संख्या हो सकती है? अनंत या अपरिमित, कितनी अपरिमित संख्याएं हो सकती हैं। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन कहाँ पर है? तो हमको 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 3 से अधिक मिला। यानी हमको 1, 2, 3 अपरिमित नहीं मिल रहा है, तो 3 से अधिक कुछ भी हो सकती है, कितनी भी संख्या हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम? डी ऑप्शन लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 4 से अधिक होता तो हम 4 से अधिक लगाते, अपरिमित होता तो फिर हम अपरिमित लगाते। ऐसा इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। यानी कि अगर कितने होंगे, अगर इसमें कितना होता है, हमने कहा के की मान पर डिपेंड करता है वो। तो हमने कहा चित्र में क्या कह रहा है कि प्रदर्शित बहुपद के आधार पर शून्य क्या होंगे? सॉरी, चित्र बनाना भूल गए हम। तो इसका जो चित्र था वो कैसा था? चित्र एक्चुअली ऐसा था, ये था, ये ऐसे कुछ था। तो इसमें क्या बताना है? शून्यकों की संख्या बतानी है, शून्यकों की संख्या बताना है चित्र में। तो चित्र में शून्यकों की संख्या क्या होगी? चित्र को देखकर बताना है। तो हमको पता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, ग्राफ यानी एक्स अक्ष को जितनी बार कट करता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। वाई एक्सिस को कट करे उससे मतलब नहीं है, हमको पता करना है काय को एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो इसके कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक, यानी कि 4 जीरो पॉसिबल है, 4 जीरो क्या होंगे? इसके कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? 4, डी ऑप्शन सही है। अगर 2 बार कट करता तो एक्स एक्सिस उसके कितने शून्यक होते? 2 शून्यक होते। एक्स एक्सिस को 2 बार, अगर एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है तो शून्य कितने होंगे? 1 होगा। अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है इसका मतलब उसके शून्यक नहीं होंगे। यानी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उसके उतने शून्यक संभव होते हैं। और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। वो परवलय ऐसे भी बन सकता है, परवलय ऐसे भी बन सकता है, परवलय ऐसे भी बन सकता है। फिलहाल द्विघात कैसा होगा? द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? परवलयाकार। ऐसे देखने को मिलेगा, ये ऐसे या फिर ऐसे, यानी कि ये एक्स को कट भी कर सकता है। अगर कट करेगा तो उसके जितनी बार कट करेगा उसके कितने शून्यक होंगे? उतने ही शून्यक संभव होंगे। अगला, इसका मतलब 4 ऑप्शन इसका क्या है? सही है। समीकरण कह रहा है कि 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस का 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है यदि a का मान है, यानी a के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है। तो मुझे पता है अगर समीकरण दिए गए, समीकरण क्या दिया गया हमको? 2x दिया गया है और प्लस का कितना है? ay है और इक्वल कितना है? 1 है। और दूसरा जो समीकरण दिया गया वो कितना दिया गया हमको? 3x है और माइनस का 5y है।
इक्वल कितना है, अगर मैं बात करूं तो 7 है। अच्छा, कोई हल ना होने की स्थिति क्या होती है, कोई हल ना होने की स्थिति, कोई हल ना होने की स्थिति, तो कोई हल ना होने की स्थिति जो होती है वो होती है a1 अपान में a2 इक्वल क्या होती है b1 अपान में b2। तो a1 की वैल्यू क्या होती है, यानी x का गुणांक पहले वाले समीकरण में कितना है 2, और दूसरे वाले में का है 3 है, ये x का गुणांक, इसमें कितना है a है, और इसमें कितना है -5 है। ये -5 इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो a इक्वल कितना देखने को मिलेगा, -10/3। 10/3 कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर कोई हल नहीं है तो उसका जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2। तो मैंने a1 और a2 की वैल्यू रख लिया, b1 और b2 की वैल्यू रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद a का वैल्यू निकल आई है। तो a बराबर -10/3 के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर है p के किस मान, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमको देख रखा है एक समीकरण, यानी रेखाएं दे रखी है, कौन कौन सी है, 3x माइनस का y प्लस का 8 इक्वल 0, और दूसरी रेखा दे रखी है कितनी, 6x माइनस का py प्लस 16 इक्वल कितना दे रखा है 0। इन्होंने कहा कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, तो काय का मान बताना है, p का मान बताना है। जब रेखाएं संपाती है तो काय का मान बताना है, p का, यानी p के किस मान के लिए रेखाएं संपाती होंगी। तो संपाती होने का केस क्या होता है, हमको जो रेखाएं दे रखी है कितनी दे रखी है, 3x माइनस का कितना दे रखा है, y प्लस का कितना दे रखा है 8 इक्वल कितना है 0, और वो कितना दे रखा है 6x और माइनस का py प्लस का 16 इक्वल कितना है 0। तो संपाती होने का केस जो होता है, संपाती होने की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, वो होती है तीनों बराबर होते हैं, यानी a1 अपान a2 इक्वल क्या होता है, b1 अपान में b2 इक्वल क्या होता है, c1 अपान में c2 होता है। तो मैं यहाँ से अगर वैल्यू रखूं तो a1 की वैल्यू कितना है 3 अपान में कितना है 6 इक्वल कितना है -1 अपान में कितना है -p है इक्वल कितना आएगा 8/16 आएगा। चाहे इन दोनों को साथ में ले लो, चाहे इन दोनों को साथ में ले लो, आंसर दोनों से आएगा। यहाँ से देखा जाए तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास 3 1 3, और ये कितना आएगा 3 2 6, यानी कि 1/2 इक्वल कितना आएगा 1/p। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो p इक्वल कितना देखने को मिलेगा, हमको 2 देखने को मिलेगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं देखूं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास कौन सा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर कितना दिया गया है, 8 और 2 दिया गया है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मुझे दिया रखा है दो संख्याओं का योगफल और अंतर कितना दे रखा है 2, 8 और कितना दे रखा है 2, यानी योग कितना है दो संख्याओं का 8 है और अंतर कितना है 2 है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैं बात करूं, मान लेते हैं संख्या कौन है, x और y है, तो मुझे x प्लस वाई इक्वल कितना दे रखा है 8, और x माइनस का y इक्वल कितना दे रखा है 2। तो हमको संख्या पता करनी है, तो क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सेकंड। दोनों को पहले मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल कितना आएगा 8 और 2 मिला के कितना आएगा 10, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10x इक्वल कितना देखने को मिलेगा 5। x इक्वल 5 आएगा तो x की ये वैल्यू कहाँ पर पुट कर देते हैं, चल के चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में। जब x के स्थान पर यहाँ कितना पुट करोगे 5, तो 5 इधर प्लस में जाएगा, उधर हो जाएगा काय में माइनस में चला जाएगा, तो y इक्वल कितना आएगा 3। तो y इक्वल कितना देखने को मिलेगा हमको 3। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 कहां पर देखने को मिल रही है, डी ऑप्शन हमारा जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमको दे रखा है यदि द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टी इक्वल कितना दे रखा है 0। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x माइनस टी इक्वल 0 का एक हल कितना दे रखा है माइनस का 2। तो p का मान बताना है, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम, बेहद ही आसान है। हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का p इक्वल कितना दे रखा है 0 का मूल कितना दे रखा है, यानी मूल मतलब होता है x का मान, मूल दे रखा है कितना माइनस का 2, कितना दे रखा है माइनस का 2, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे माइनस का 2 पुट कर देंगे और वैल्यू निकल आएगी। तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 इंटू कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का p इक्वल कितना आएगा 0, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस का,
और ये कितना आएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। बचा ये कितना आएगा हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया है। ये माइनस का पी इक्वल कितना आएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं बात करूं आगे तो ये माइनस का पी इक्वल कितना देखने को मिलेगा 0, तो पी इक्वल कितना आएगा 0। तो पी इक्वल 0 है वो क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो पी इक्वल 0 यानी कि ए ऑप्शन हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया हमको क्या दिया गया है, 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल 0 के मूलों का योग ज्ञात करना है। मुझे दे रखा है 5x² माइनस का कितना 3x प्लस का कितना है 2 इक्वल कितना है 0 के मूलों का योग। मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, तो मूलों का योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b बाई ए। यहाँ से b की वैल्यू क्या होती है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है और a क्या है वो क्या होता है x² का गुणांक होता है। तो x कितना दिया, x का गुणांक कितना है माइनस का 3 है और a कितना है यानी कि x² का गुणांक 5 है। तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। 3/5 जो होगा ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इसका 3/5। इसमें क्वेश्चन मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है, तो मूलों के गुणनफल का फार्मूला कितना होता है, वो होता है c/a। c क्या होता है हमारा अचर पद होता है, a क्या होता है मैंने पहले ही बता रखा है कि x² का गुणांक होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, समीकरण दे रखा है 2x² प्लस का कितना दे रखा है 5x प्लस का 4 इक्वल 0 के क्या मूल क्या होंगे, ये मुझे बताना है। मूल क्या होंगे या मूल होंगे क्या होंगे, परिमेय बराबर, परिमेय असमान, अपरिमेय और काल्पनिक। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमें दे रखा है 2x² दे रखा है, ये कितना दे रखा है 2x² प्लस का कितना है 5x प्लस का कितना है 4 इक्वल कितना है 0। इसके मूल पता करने हैं। मूल कैसे पता करते हैं, इसके पहले हमें क्या निकालना होता है डी यानी विविक्त कर। विविक्त कर से ही पता चलता है कि मूल कैसे होंगे। तो मैं पहले डी निकाल लेता हूँ। डी बराबर क्या आएगा, फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac। मैं बात करता हूँ अच्छा b कितना है इसमें, फिर से वही x का गुणांक यानी कितना आएगा 5 का स्क्वायर आएगा माइनस का 4 इंटू में कितना आएगा a कितना है हमारे पास, ये कितना है 2 है और इंटू में कितना आएगा c कितना है 4 है। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस का कितना आएगा 4 दूना 8 8 कितना आएगा 24। तो 24 आएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास d इक्वल जो देखने को मिलेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 25, ये 4 दूना 8 और 9 9 9 9 4 दूना 8 8 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास है 32। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा माइनस का 7 आएगा। कितना देखने को मिलेगा ये माइनस का 7, यानी d जो है वो निगेटिव है और निगेटिव संख्या हमेशा क्या होती है जीरो छोटी होती है, यानी d जो होगा वो कितना होगा लेस देन 0 होगा, यानी d का मान 0 से छोटा होगा। अगर d का मान 0 है तो उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा काल्पनिक होगा। अगर कोई संख्या वास्तविक नहीं है तो वो क्या होती है काल्पनिक होती है। इसका मतलब हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसको हम बेहद ही आसानी से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण दे रखा है। द्विघात समीकरण हमारे पास है 3x²। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या दे रखा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है देखा जाए तो ये 3x² माइनस का 12x प्लस का कितना दे रखा है m जो देखा है इक्वल 0 के मूल बराबर है, तो m का मान 3x² है माइनस का 12x है और प्लस का m इक्वल क्या है 0 के मूल बराबर है। अच्छा मूल बराबर होने की स्थिति क्या होती है, मूल बराबर होने की शर्त, तो मूल बराबर होने की शर्त का हो स्थिति का हो तो वो क्या होता है d बराबर 0। अच्छा d बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है b² माइनस का 4ac इक्वल कितना होता है 0। अच्छा b की वैल्यू यहाँ पर कितना है वही x का गुणांक कितना हो जाएगा -12, 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है देखा जाए तो 3 है और इंटू में c कितना है m इक्वल कितना आएगा ये 0। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 144 माइनस का कितना आएगा 12 m इक्वल कितना आएगा 0। तो 144 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 12 m इक्वल कितना आएगा माइनस का 144। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा 12 12 में कितना हो जाएगा 144, यानी m इक्वल कितना देखने को मिलेगा हमको 12, यानी m इक्वल क्या देखने को मिलेगा हमको 12। 12 इज अ करेक्ट आंसर, यानी हमारा इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा 12 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख पा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से सॉल्व कर रहे हैं और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से। आप लोगों को अगर इनको सॉल्व करके जाएंगे
100% प्रॉफिट होगा। बोर्ड एग्जाम में रिपीट होंगे ये क्वेश्चन और लगभग लगभग इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। अगला क्या है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना दे रखा है, एक के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो ए का मान क्या होगा, हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का कितना दे रखा है, ए इक्वल 0 का क्या दे रखा है, इन्होंने कहा कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। तो मूल वास्तविक नहीं होने की स्थिति क्या होती है, मूल वास्तविक न होने की स्थिति की शर्त में बात करता हूं, तो मूल वास्तविक न होने की शर्त जो होती है वो क्या होती है, डी लेस देन 0, यानी डी का मान 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। डी का मान 0 से छोटा होना चाहिए। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस का 4 है, इक्वल कितना होएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर बी कितना है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ए की वैल्यू बोले तो 1 है, और सी कितना है हमारे पास, ए है, सी कितना है, ए, और ये कितना आएगा, लेस देन 0। मैं आगे की बात करूं तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस का कितना होएगा, 4a, और ये लेस देन कितना होगा, 0। ये 16 इधर प्लस का उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 4a, और ये कितना आएगा, लेस देन माइनस का 16। मैं एक बात बताऊं तुमको, ये इनइक्वालिटी का सिंबल अगर हम माइनस अगर दोनों तरफ लगा है तो अगर माइनस हटाते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, पलट जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, जैसे कि माइनस का कितना रखा है, 3, और ये कितना रखा है, माइनस का 4। मैं बात करूं माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है। अभी कौन बड़ा है, मैं बात करता हूँ माइनस का 3 बड़ा है, लेकिन जैसे ही मैंने ये माइनस हटाऊंगा, अब लिखूं 3 और 4, मैं आप पूछो तुमसे कौन सा बड़ा है, तो अब तुम सही ऑप्शन दोगे कि इसमें 4 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 4, यानी कि जैसे ही सिंबल हटा माइनस का वैसे ही पता चला कि इनइक्वालिटी पहले इधर का मुंह था इसको और ये पलट गया है, यानी अब 4 बड़ा हो गया। उसी तरीके से जैसे ही मैं माइनस हटाऊंगा तो ये कितना आएगा, 4a, इधर कितना हो जाएगा, 16, तो इसका जो ये इधर को मुंह है ये किधर हो जाएगा, खुल जाएगा इधर की ओर। अब क्या होगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, यानी 4 चौक 16, तो यानी ए जो होगा क्या होगा, ए का मान ग्रेटर देन होगा काय से, 4 से, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगा, 4 होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी मैंने बेहद ही आसानी से सॉल्व किया, आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और 254 का अंत से 10वां पद बताना है। कहां से, अंत से 10वां पद। मुझे समांतर श्रेणी दे रखी है, 4 है फिलहाल, और क्या है, 9 है, और कितना है, ये 14 है, डॉट डॉट डॉट, और ये कितना है, 254 है, 254 का अंत से कौन सा निकालना है, 10वां पद। अच्छा, अंत से 10वां पद या अंत से n वां पद का जो फार्मूला होता है, अंत से n वां पद, अंत से n वां पद निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास l माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो यहां से अंत से 10वां पद चाहिए, कहां से, अंत से 10वां पद, यानी n की वैल्यू क्या है, 10 है, और यल यहाँ पर कितना है, लास्ट टर्म को हम यल कहते हैं, तो लास्ट टर्म हमारे पास है 254, तो 254 माइनस का n की वैल्यू बताएं हम, तो 10वां पद है, यानी 10 माइनस का 1 इंटू डी क्या होगा, डी जो होता है वो a2 माइनस का a1 होता है, यानी 9 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ रखेंगे हम 5, तो ये कितना आएगा, 254, और ये कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा, और ये कितना आएगा, 9, और इसको 5, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 254 माइनस का 9 बचे 45। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो हमको जो देखने को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 209, कितना आ जाएगा हमारे पास, 209 इसका जो होगा करेक्ट आंसर। 209 कहां पर देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। कौन सा, 14 को भी मैंने बेहद ही आसानी से सॉल्व किया। कौन सा है, 209। तो फार्मूला क्या होता है, अंत से n वां पद निकालने का, l माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, फार्मूला क्या होता है, अंत से n वां पद निकालने का। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। क्वेश्चन नंबर 15, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और क्या दे रखा है, n वां पद 33 दे रखा है, n वां पद का मतलब an, और क्या दे रखा है, प्रथम n पदों का योग कितना दे रखा है, 133 दे रखा है। मुझे क्या क्या पता है, तो प्रथम पद यानी कि a पता है, a कितना दिया गया है वो देख लेते हैं। a जो दिया गया है हमको, प्रथम पद 8 दे रखा है, और n वां पद यानी an, या मैं बात करता हूँ यल,
एन या यल कितना दे रखा है हमको, वो दे रखा है 33, और कितना दे रखा है प्रथम n पदों का योग कितना दे रखा है यानी Sn। Sn इक्वल कितना दे रखा है, मैं बात करता हूं तो Sn इक्वल मुझे दे रखा है 133, 133 दे रखा है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, डी का मान। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, डी का मान। चलिए डी कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, Sn दे रखा है, ये दे रखा है, तो an दे रखा है, तो पहले n ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, n। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है Sn इक्वल, एक फार्मूला होता है n/2 a प्लस यल होता है, कितना होता है a प्लस l। तो मैं बात करता हूँ Sn कितना दे रखा है हमको, 133 दे रखा है, और n कितना दे रखा है हमको, n जो दे रखा है हमको निकालना है, पता नहीं है n/2 हो जाएगा, और a जो दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है 8, ये कितना है 8। और उसके बाद मैं बात करता हूँ यल कितना दे रखा है हमको 33 दे रखा है। तो ये इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 133 गुणे में कितना हो जाएगा 2, और ये इनको जोड़ू तो कितना आएगा हमारे पास, जोड़ू तो 8 3 कितना आएगा हमारे पास, ये n इक्वल कितना आएगा 8 3 11 के 1, और ये कितना आएगा 3 1 4, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 41। तो ये कितना आ जाएगा 41। मैं बात करता हूँ 41 कहीं कितना आएगा 133 आएगा, 41 कहीं कितना आएगा 133, 41 कहीं जो हमको देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा 133 मिलेगा, और ये कितना आएगा n इक्वल कितना आएगा 6, यानी n इक्वल देखने को मिला हमको 6, n की वैल्यू निकल आई है, और मुझे लास्ट टर्म पता है, तो फार्मूला होता है अब हम लगाएंगे कौन सा, an इक्वल जो फार्मूला होता है an इक्वल फार्मूला होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ से an मुझे पता है 33, और जो प्रथम पद पता है वो मुझे कितना पता है, प्रथम पद जो पता है वो कितना पता है 8, और मैं बात करता हूँ n की वैल्यू जो है हमने निकाल लिया है 6, और 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और डी निकालना है। तो ये 33 से इधर आएगा मल्टीप्लाई, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 33 में से जब 8 घटाओगे तो 33 में से 8 घटाएंगे कितना 13, 13 में से 8 जाएगा 5, यानी 25 बचेगा, और 25 इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 5d। इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 5 5 25, यानी डी इक्वल कितना देखने को मिलेगा हमको 5, यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, डी इक्वल 5 आएगा, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 16 क्या कर रहा है, हमारे पास दे रखा है त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर एक रेखा पीक्यू दे रखी है, और पीक्यू जो दे रखा है पीक्यू रेशियो बीसी अनुपात कितना दे रखा है 1:3, तो हमें एपी और पीबी का अनुपात चाहिए। तो मुझे क्या दे रखा है, ये ऐसे कोई एक रेखा है, ये त्रिभुज है एबीसी, और इसमें क्या है ये पीक्यू है, ये जो रेखा इस वाले के समांतर है। अगर ये समांतर है तो हमको पता है ये और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों कोण बराबर होंगे, क्योंकि अगर दो रेखाएं समांतर है, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये हो गए संगत कोण, ये संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। और अगर संगत कोण बराबर है तो सिंपल सी बात, मुझे क्या पता है पीक्यू और बीसी, मुझे पीक्यू और बीसी का अनुपात दे रखा है, यानी ये 1 ये कितना 3। तो मुझे क्या पता है कि अगर ये मैं त्रिभुज किस वाले में, त्रिभुज एबीसी और काय की बात करता हूँ, तथा त्रिभुज किस वाले में एपीक्यू में, त्रिभुज एपीक्यू की बात करूं मैं, तो दोनों में कौन सा ए तो दोनों में क्या है, कॉमन है, और कौन सा मैं पी इक्वल काय की बात करता हूँ बी की, और कौन सा सी इक्वल काय की एंगल की, ये तो उभयनिष्ठ हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, ये संगत हो जाएंगे और ये उभयनिष्ठ। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और ये समरूप हो जाएंगे काय के, त्रिभुज एपीक्यू के। अगर समरूप हो गए किस रूल से, बाई ए रूल से। अगर समरूप हो गए हैं ये, अगर समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि किसका, मैं बात करता हूँ इसमें काय का, ये मुझे दे रखा है काय का ए बी, बड़े वाले में क्या है ए बी है, और छोटे वाले में क्या है ए पी है। ए बी बटे में ए बी कितना आएगा, ए बी बटे में ए पी इक्वल कितना आएगा हमारा पी क्यू। छोटे वाले बड़े वाले में कौन सा है बीसी है, बड़े वाले में बीसी, और छोटे वाले में कौन सा है पी क्यू। ये रेशियो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। मुझे अच्छा पता क्या है, इसका उल्टा भी होगा, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि एपी अपान में कौन सा ए बी, और अगर इधर को पलटू तो ये कितना हो जाएगा हमारा बी क्यू अपान कितना हो जाएगा हमारे पास ये पी क्यू अपान में कितना आएगा बीसी। अच्छा मुझे क्या पता है, आगे मैं बात करता हूँ पी क्यू अपान में बीसी मुझे पता है, कितना पता है पी क्यू अपान में बीसी, ये 1:3 पता है, यानी एपी और बटे में कितना ए बी इक्वल कितना आएगा, ये इसकी वैल्यू पता है 1/3, तो मैं रख देता हूँ 1/3। अच्छा एपी मुझे कितना पता चल गया 1, और ये ए बी कितना पता चल गया है 3, पूरा 3 है, और ये इतना कितना है 1 है,
पूरा कितना है, यहां से लेकर कहां तक, मैं बात करता हूँ यहां से लेकर यहां तक कितना है 3 है, और ये कितना है 1 है, तो ये वाला इतना कितना बचेगा, टोटल 3 और ये इतना 1, तो टोटल में से ये 1 हटा दो तो ये कितना आएगा 2 आएगा।